मैं चाहता हूँ सबको दिखे। ये देखिए, मतलब खूबसूरती देखने दिल्ली के सर। आज कोई राजनीति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आज सिर्फ देश के मुद्दों की बात होगी। और जो मेरी पहली ख्वाहिश है, जो मेरी पहली जीत है, आपको पता है मैं बड़ा जिद्दी हूँ, और पहली जीत यही है कि जब तक मैं देश के हमारे जो भी हिंदू मंदिर हैं, हिंदू कैसा भी, चाहे हिंदू हो, अदर कास्ट भी हो, नाम नहीं लूँगा आज मैं, नहीं तो पता नहीं फिर पता चला ओवैसी जी आएंगे और बोलेंगे डर लगता है, क्योंकि उनको सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर डर नहीं लगा। मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, फिर भी टायर्ड हूँ बहुत मैं। पिछले 7 दिन में मैं 7 घंटे भी सो नहीं पाया हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। जब तक मैं लाइव हूँ तब तक लाइव आऊँगा मैं। लेकिन नज़ारा देखिए, ये नज़ारा दिल्ली का। इसके बाद मेरी एक वीडियो और है, लेकिन यही कहूँगा, जिसको नौकरी करनी है अभी तक सो रहे अपने घर में, और जिसको नौकरी करना अभी तक सो रहे अपने घर में, जिसको लोगों को नौकरी देनी है वो मेरी तरह बाहर है। यहाँ के लोगों को देखिए, यहाँ की सफाई देखिए, हरियाली देखिए सर। पीछे मेरा एक और कैमरा चालू है, वो अलग वीडियो बनेगा उसके ऊपर। वो मेरे उपाध्यक्ष में, उनका चेहरा बाद में दिल्ली के इंडिया गेट से लाइव आके दिखाऊंगा। वो भी मेरे जैसे ही युवा ही हैं। अगर देश में युवा हैं तो युवा सरकार बननी चाहिए। और मैं चाहता हूँ जो भी देश अभी संभाल रहे हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग बड़े भाई हैं मोदी, जो उनको रिटायर्ड किया जाए। कि भले वो मुझे राजनीति में उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन नॉलेज मुझे पता है। कि मेरा एक सवाल है कि मेरी दूसरी विदेश यात्रा कौन सी है, इसका आंसर मेरे दूसरे मोबाइल में है और ऐसी जगह है। इसका जवाब जो देगा वो देश का प्रधानमंत्री बने या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने, मुझे नहीं पता। क्योंकि पहला जो मुख्यमंत्री है वो मैंने चुन लिया, वो IPS हमारे सर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा अभी मैं। वो बहुत अच्छे से, वो मेरे मेंटर है, मेरे मोटिवेशन है। तो देश का पहले मैंने थक गया यार, मैंने एक राज्य का मुख्यमंत्री चुन लिया। वो जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि जो मेरी पार्टी में आएगा वो IPS IAS लेवल के अधिकारी आएंगे। और मैं खुद कभी नहीं नेता नहीं, क्योंकि मेरी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट, अभी मैं एडवोकेट की पढ़ाई हूँ, उसके लिए 3 साल जाएगा। 3 साल मेरी टीम ये सब काम संभाले, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे पता है पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन इसी में अब मैं एग्ज़ाम भी दूंगा। कि मुझे लगा कि मुझे डिग्री चाहिए, कि मैं नहीं चाहता कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठे तो हमारे देश की शान के ऊपर सवाल उठेगा। और आज के बाद मैं सभी भारतीयों से अपील करूँगा जो ईमानदार भारतीय हैं, बाकियों का तो पता नहीं। सर, किसी भी नेता को गाली मत दीजिए, क्योंकि चुनते हम ही हैं, वोट हम ही देते हैं। तो किसी को गाली देने से पहले 2 बातें याद रखिए कि किसी को गाली मत दीजिए और भारत माता की जय कीजिए, भारत के लिए काम कीजिए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए काम कीजिए। और एक चीज़ और कहूँगा इसके माध्यम से, कभी कोई गरीब मंदिर के बाहर दिखे तो अगर आप 20,000 कमाते हैं तो उसे 100 रुपये दे ही सकते हैं। वो 100 रुपये भले मेरे फाउंडेशन की तरफ से ले लीजिए, कि जो मेरा फाउंडेशन का आज तक हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश बचाओ या बेटी बचाओ देश बचाओ कुछ भी था, लेकिन मेरा जो फाउंडेशन है बेटी पढ़ाओ देश बचाओ फाउंडेशन है। और मैं चाहता हूँ कि जिस निर्भया को 7 साल लगे इंसाफ देने में, उसका इंसाफ 7 मिनट में होना चाहिए। देखिए हमारे देश के जवान, ये हमारे देश के जवान देखिए सुबह सुबह मेहनत करे सर। ये इनमें से कोई कमांडर है, कोई पैरामिलिट्री कमांडर है, तो अगर ये सुबह जाग रहे तो अपने देश के लिए जाग रहे। इनको लेकिन क्या पड़ी है, इनको क्या पड़ी है मतलब, लेकिन फिर भी हमारे देश के लिए जाग रहे। तो वही बात कही थी कि गरीब भूखा मरता, किसान आत्महत्या करता, जवान शहीद होता है, जबकि इन तीनों की कोई गलती नहीं होती। फिर से दोहराना चाहूँगा, गरीब भूखा मरता है, किसान आत्महत्या करता है और जवान शहीद होता है। मैं चाहता हूँ आज का कोई भी मेरा जवान शहीद होगा तो मोदी जी की तरफ से उन्हें छूट मिले। उन्हें 2024 में बनारस में मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा सांसद के तौर पे। मुझे खड़ा है क्योंकि मुझे मालूम है कि अगले 15 साल में देश को कर्ज मुक्त बना सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ मोदी जी सर, आपके अजीत डोभाल जी हैं, जो खुद पाकिस्तान में 7 साल थे, लेकिन पाकिस्तान को भी पता नहीं चला कि 7 साल कैसे रह गए हो। तो मैं चाहता हूँ कि सर, मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई झारखंड का शिक्षा मंत्री 11वीं में एडमिशन ले। तकलीफ हुआ है सर, सोचिए, मतलब समझ में नहीं कि वो हमारे लिए हेडलाइन थी कि हमारे देश के ऊपर कलंक था। और मैं चाहता हूँ अगली बार कुछ भी निर्भया हो तो उसको 7 मिनट में इंसाफ मिले, 7 साल ना लगे। कि उस माँ को जाके उससे तकलीफ पूछिए कि क्या दर्द था। बड़े बड़े मीडिया चैनल जाके उनसे सवाल करते थे। आज का देश में बेटी बचाओ का नारा नहीं, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ का नारा होगा, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, फाउंडर भी मैं ही हूँ, और जिसको जो करना कर ले। जय हिंद जय भारत। इसके बाद मैं इंडिया गेट से लाया हूँ।